आज हम अपने पिछले टॉपिक इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे। इसी क्रम में हमारी पहली प्रोवर्ब है ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। इसका मतलब होता है सांच को आंच नहीं। इसका मतलब जो सच्चा होता है उसको कभी भी किसी परीक्षा से डर नहीं लगता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब होता है शैतान का काम जल्दी का होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमें किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर प्रोवर्ब्स की भाषा में हम उसको कहना चाहें तो हम ये कहेंगे हेस्ट मेक्स वेस्ट। मैनी मैन मैनी माइंड्स। आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहता सुना होगा अपनी ढपली अपना राग। इसका मतलब होता है जितने लोग होते हैं वो उतनी ही बातें करते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो उसके लिए हो जाएगा मैनी मैन मैनी माइंड्स। उसके बाद है मच क्राई लिटिल वूल। इसका मतलब होता है दोस्तों ऊंची दुकान और फीके पकवान। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कई बार लोग अपनी किसी चीज की बहुत बड़ाई करते हैं। जब वही चीज आपके सामने आती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि इस चीज की इतनी बड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे समय जो हमारी प्रोवर्ब यूज होती है वो है मच क्राई और लिटिल वूल। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आती है मच अडू अबाउट नथिंग। इसका मतलब होता है बिना किसी बात के बखेड़ा खड़ा करना, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकली चुईया। कई बार आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोग किसी बात को लेकर के बहुत बतंगड़ बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वही चीज सामने आती है तो हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मच अडू अबाउट नथिंग। दोस्तों हम लोगों में से कई लोगों की आने वाले कुछ 1-2 महीनों में कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने हैं। उन एग्जाम्स के पर्पज से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इन वर्ड्स के मीनिंग्स, इन प्रोवर्ब्स के मीनिंग बोर्ड पर लिखे हुए छोटे हिंट से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में उनको लिख दिया गया है ताकि अगर बाद में भी आप इन मीनिंग्स को समझना चाहें या जानना चाहें तो इन छोटे हिंट से आपको समझने में आसानी हो। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आप कोशिश करके इन इडियम्स, प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स को अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसके आगे लिखा है गरजे सो बरसे नहीं। इसका मतलब जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर जब आपको पता होता है कि ये जितना बोल रहा है उतना करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। उसके बाद है ब्यूटी हैज विंग्स। जैसा कि आपको पता चल रहा है, ये कहावत अपने आप में बहुत मशहूर है। ये कहती है 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। इसका मतलब ब्यूटी के पंख होते हैं, सुंदरता के भी पंख होते हैं। आपको पता है चाहे कितना ही कोई भी चीज सुंदर क्यों ना हो, समय के साथ साथ उसके सौंदर्य में भी गिरावट आ ही जाती है। इसीलिए यहाँ पर यह कह दिया गया है कि जो चांदनी होती है वो 4 दिन की होती है। आपने देखा होगा कई लोग नए नए रईस बन के बहुत उड़ते फिरते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि इनकी 4 दिन की चांदनी है, सब पैसा बर्बाद कर देंगे, फिर से खाली हो जाएंगे। तो उस समय हमें ये कहावत यूज करनी है। नेक्स्ट बहुत अच्छी हमारी प्रोवर्ब आ रही है टू एड इंसल्ट टू इंजरी। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जले पर नमक छिड़कना। एक तो पहले ही किसी को चोट लगी हुई है, उसके ऊपर आप उसकी इंसल्ट भी कर दो, तो इसको जले पर नमक छिड़कना कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टू एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब जो पहले से ही चोट खाया हुआ है आप उसकी और बेइज्जती कर दोगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने उसके जले पर नमक छिड़क दिया है। उसके बाद है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बहती गंगा में हाथ धो लेना। जिस समय आपका समय अच्छा चल रहा होता है उस समय आप अगर किसी चीज का फायदा उठा करके अपने लिए कुछ अच्छा कर लेते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये कहावत अपने आप में यही कहती है कि जब तक सूरज चमक रहा है, जब तक आपका नाम बहुत ऊंचाई पर है, तब तक आप कोई भी अच्छा काम कर डालिए, क्योंकि उसके बाद शायद वो नाम या वो काम उतना सार्थक ना हो सके। उसके बाद है नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। इसका मतलब होता है दोस्तों चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब आप चर्च के जितना पास हैं भगवान से उतना दूर हैं। जिस तरह आपने देखा होगा एक चिराग पूरे कमरे में रोशनी करने के लिए काफी होता है, पर जब आप उस चिराग के नीचे देखेंगे तो आपको कहीं भी रोशनी नजर नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार बहुत ज्ञानवान इंसान के साथ रहने के बावजूद भी
कई मूर्ख बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपने ज्ञान को बढ़ाने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। ऐसे समय में हमारी जो कहावत है वो यही बनती है, चिराग तले अंधेरा। उसके बाद है ए रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी पेटी में रखे हुए सेबों को खराब कर देता है। चाहे आप कितने ही फल फूल क्यों ना रहे हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अगर उसमें एक भी इंसान बुरा है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें दुष्टों से दूरी बनानी चाहिए। ये कहावत यहाँ पे यही आपसे इंग्लिश में कह रही है कि एक सड़ा हुआ एप्पल सारे एप्पल्स को खराब कर देता है। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। इसका मतलब जब काम की शुरुआत ही बुरे से हुई है तो फिर आपको कुछ भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। आपने थिसल्स बोए थे, आपने तिनके इकट्ठा करे थे और आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको फल मिलेंगे, अचार मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं था। इसका मतलब जब आपने किसी काम की शुरुआत बुराई से करी है तो आपको फल भी बुरा ही मिलना है। दोस्तों उसके बाद है टू मच कर्टसी टू मच क्राफ्ट। ज्यादा मीठा जहर। इसका मतलब ये कहा जाता है कि अगर कोई आपका बहुत सगा बनने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ बहुत मीठा है, तो समझ जाइए, होशियार हो जाइए कि आगे चलकर वो इंसान आपको धोखा देने वाला है। आपके चापलूस आपको आज भले ही अच्छे लगे होंगे या लगते होंगे, पर कल को यही चापलूस आपका नुकसान भी कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी चीज में ज्यादा मीठा डल चुका है तो वो चीज जहर हो गई है, यानी कि वो अच्छाई जो आपके बुरे के लिए की गई है आगे चल के आपका बुरा ही करने वाली है। दोस्तों लास्ट है रिचेज हैव विंग्स। जिस तरह से ब्यूटी हैव विंग्स होता है दोस्तों, उसी तरह से रिचेज हैव विंग्स होता है। जिस तरह से शरीर की सुंदरता ज्यादा समय तक नहीं रहती है, उसी तरह धन बल भी ज्यादा समय तक नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है रिचेज हैव विंग्स। लक्ष्मी चंचला होती है, धन हाथ का मैल होता है। तो ऐसी कहावतें यहाँ पर आपको आज पढ़ने को मिली हैं दोस्तों, क्योंकि इन कहावतों का हमारे एग्जाम्स में बहुत बड़ा पोर्शन है, ये हमसे अक्सर पूछी जाती हैं। आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अब अपने वीडियो के दूसरे भाग की ओर। फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो का दूसरा भाग, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। इसका मतलब है दोस्तों, धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है और ना ही घाट का। जब कभी भी आप दो मालिकों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय बाद दोनों ही मालिक आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही समय को ये कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है और ना ही घाट का। दोस्तों उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा है अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगर किसी ऊंट को बहुत भूख लगी है और आप उसके मुंह में एक जीरे का दाना रख दें कि आप इसे खा के अपनी भूख मिटा लो, तो शायद उसकी भूख कभी भी मिटने वाली नहीं है। ऐसे समय हम जिस कहावत का यूज करते हैं वो है अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। दोस्तों उसके बाद है अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि आपको पता है छाछ तो ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है, पर अगर किसी का मुंह दूध से जल गया है तो वो छाछ को भी दूध समझेगा और उसे भी फूक फूक कर पिएगा। तो इसके लिए जो हमारी इंग्लिश में कहावत बनती है वो है अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। उसके बाद है अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ भेड़ की खाल में भेड़िए का छुपा होना, यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग किसी समय आपकी चापलूसी करते थे, जो लोग किसी समय आपके आगे पीछे घूमते थे, जो लोग किसी समय आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जैसे ही उनका समय आता है वो एकदम से भेड़ की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए बाहर आ जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो ऐसे समय के लिए जो कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है वो कही है भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। A stitch in time saves 9, यानी कि समय का सदुपयोग करते हुए अगर आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो आगे चल के वो आपको होने वाले नुकसान से बचा लेता है। अगर आपको पता है कि आपका आगे चल करके कोई नुकसान होने वाला है तो समय पर उससे भरपाई की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस समय उससे बचने की तैयारी नहीं करी तो वो आगे चल के आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों उसके बाद है नो वाइस लाइक अ वायरस। वाइस का मतलब होता है बुराई, अवायरस का मतलब होता है लालच। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि लालच बुरी बला है, या लालच जितनी और बड़ी कोई बुराई नहीं है।
अवाइरिस इज ए वाइस, इसका मतलब लालच एक बड़ी बुरी बला है। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब है दोस्तों दाल में काला। आपको पता है कई बार आपको ये महसूस होता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ की जा रही है, उस समय आप कहते हैं कि यहाँ पर मुझे दाल में काला महसूस हो रहा है। तो जो इंग्लिश में कहावत आप उस समय यूज करेंगे वो बनती है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। दोस्तों उसके बाद है माइट इज राइट, ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका वक्त मजबूत होता है, जिसका समय बलवान होता है, वही सबसे मजबूत खिलाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए इंग्लिश में कहावत है माइट इज राइट, इसका मतलब जो ताकतवर है जीत उसी की होती है, जिसकी लाठी है भैंस उसी की होती है। दोस्तों उसके बाद है टू अर्र इज ह्यूमन डिवाइन इज गॉड, इसका मतलब अगर आप इंसान हैं आपसे गलती तो होनी ही है, कोई आप भगवान थोड़ी है जो आपसे गलती ना हो। तो यहाँ पर ये कहावत लिख दी गई है कि गलती इंसान से ही होती है और गलती ना करने वाला इंसान तो भगवान हो जाता है। इसीलिए जब कोई इंसान अपनी गलती को मान लेता है, उसके लिए पछतावा करता है, तो हम उससे कहते हैं टू अर्र इज ह्यूमन डिवाइन इज गॉड। दोस्तों नेक्स्ट इज डायमंड कट्स डायमंड। दोस्तों आपको पता है लोहे को लोहा काटता है। अगर आप किसी बुरे के साथ भले बने रहेंगे तो वो बुरा आपको बार बार नुकसान पहुंचाता रहेगा, उसकी जगह एक बार करारा जवाब दे दीजिए तो वो बुरा कभी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी को गर्मी मारती है और लोहे को लोहा काटता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड। दोस्तों उसके बाद है गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, इसका मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर किसी ने आज आपका नुकसान करा है तो आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, एक दिन वो भी आएगा जब उसका भी उतना ही बड़ा नुकसान होगा और उस समय वो भगवान से प्रार्थना करेगा, अपने किए की माफी मांगेगा और आपको याद करेगा। इस कहावत को इंग्लिश में कहा जाता है गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल का मतलब होता है दोस्तों राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी समस्या को बड़ा करके दिखाना। यानी कि कई बार हम किसी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है वी शुड नॉट ट्राई टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, कि हमें छोटी छोटी समस्याओं का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है दोस्तों तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कभी आपने किसी का बुरा किया है, अगर कभी आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को आप जितनी जल्दी से जल्दी मान लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये कहावत आपसे यही कहती है कि अपनी भूल का सुधार करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, कभी भी अविलंब से की अगर कभी भी गलती कोई हो भी जाती है तो आप उस गलती को मान लीजिए, आपकी गलती कभी भी गलती नहीं कहलाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है दोस्तों फूंक फूंक पर पग धरना, यानी कि आप अगर संभाल संभाल कर अपने कदम बढ़ाएंगे तो बड़े से बड़े मुश्किल समय को पार करके आप सफलता को पाएंगे। पर अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज से लड़ने निकल पड़ेंगे, चाहे वो बुरा समय क्यों ना हो, वो आपको मात दे देगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें बहुत संभाल कर पग धरने चाहिए, यानी कि वी शुड लुक बिफोर वी लीप। जंप करने से पहले देखना जरूर चाहिए कहाँ जंप हम कर रहे हैं। दोस्तों आज की हमारी लास्ट प्रोवर्ब है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा, जो ना समझ है वो ना समझ ही रहेगा, जो मूर्ख है वो मूर्ख ही रहेगा। आप उसके कितने भले की बात कर लें, एक दिन वो आपको नुकसान पहुंचा के अपना बुरा करके ही मानेगा, क्योंकि वो तो उस भैंस की तरह है जिसके आगे बीन बजाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस कहावत को हम इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। दोस्तों ये प्रोवर्ब्स मिला करके हमारी काफी सारी इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनका रिवीजन घर में करते रहिएगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।